Good evening, students. Let's start with the MCQ series of civics. Chapter is political parties. There are few MCQ questions which I have summed up. So we'll start with the first question. When and under whose leadership was Bahujan Samaj Party (BSP) formed? तो यू हैव टू आंसर अंडर दिस क्वेश्चन कि बहुजन समाज पार्टी कब बनी थी और किसके लीडरशिप में. ऑप्शंस आर 1982 मायावती, 1984 कांशीराम, 1985 मुलायम सिंह यादव, 1986 भजन लाल. तो द आंसर इज 1984 कांशीराम. इनके लीडरशिप में बहुजन समाज पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1984. Question number 2. Which one of the following facilities is offered by the Election Commission to a recognized political party? एक recognized political party को कौन सी facility provide की जाती है Election Commission के through? Options are party name, election funds, election symbol, manifesto. तो इसमें से जो इलेक्शन कमीशन ऑफर करता है फैसिलिटी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को वो है इलेक्शन सिंबल. बाकी मैनिफेस्टो वो अपने से डिक्लेयर करते हैं. पार्टी नेम दे कीप इट दे ऑन देयर ओन. इलेक्शन का फंड्स भी वो लोग खुद से मैनेज करते हैं. सिर्फ पार्टी सिंबल है जो इलेक्शन कमीशन उनको ऑफर करती है. क्वेश्चन नंबर 3. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी? इनमें से कौन सी पार्टी है जो कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है? नंबर 1 समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक दल, बहुजन समाज पार्टी. तो इसमें से नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो है बहुजन समाज पार्टी. नेक्स्ट, गिव द मीनिंग ऑफ अलायंस. अलायंस का प्रॉपर मीनिंग क्या है? ऑप्शन नंबर 1 2 पार्टीज टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट. 2 पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती है. नेक्स्ट, लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट. लेफ्ट फ्रंट राइट फ्रंट साथ में मिलकर गवर्नमेंट बनाती है. When स्टेट एंड नेशनल पार्टीज टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट. जब स्टेट और नेशनल पार्टीज कंबाइन होकर गवर्नमेंट बनाती है तो उसको अलायंस बोलते हैं. एंड ऑप्शन नंबर डी, when several parties in a multi-party system join for the purpose of contesting elections and winning power. दिस इज़ द करेक्ट आंसर. जब बहुत सारी अलग अलग पार्टीज़ मल्टी पार्टी सिस्टम में एक साथ ज्वाइन होती हैं ताकि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकें और जीत सकें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलायंस बोलते हैं. Who among the following recognizes political parties in India? कौन डिसाइड करता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं? उसको रिकग्निशन कहाँ से मिलता है? इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट. तो द बॉडी ऑफिशियल बॉडी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग रिकग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज इज इलेक्शन कमीशन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेटर वे ऑफ कैरिंग आउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री? कौन सा बेटर वे है जिससे आप पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो स्पेशली इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री? द लीगल चेंजेस, द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, द एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, द लेजिस्लेशन फॉर रिफॉर्म्स. तो सबसे जो एप्ट वे है वो है एम्पावरमेंट ऑफ पीपल. आप लोगों को जब बहुत ज़्यादा एम्पावर कर दोगे तो खुद अवेयर हो जाएंगे सारी चीज़ों के बारे में. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. द पॉलिटिकल पार्टी विच बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म इज. कौन सी पार्टी है जो इनके मार्क्सिज्म और लेनिन के आइडियाज़ को पे बेस्ड है या उनके पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए चल रही है? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, द्रविड़ मुनेत्र DMK, बहुजन समाज पार्टी. करेक्ट ऑप्शन इज द पार्टी फॉलोइंग द आइडियल्स ऑफ मार्क्सिज्म लेनिनिज्म इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ वन पार्टी सिस्टम? कौन से कंट्री में एक पार्टी सिस्टम फॉलो करते हैं जहाँ पे सिर्फ एक पार्टी होती है? चाइना, इंडो चाइना, जापान, जर्मनी. सो द आंसर इज चाइना. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है? डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मोनार्की, मिलिट्री रूल. तो मेजॉरिटी जो सपोर्ट करते हैं लोग वो किसको करते हैं? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो डेमोक्रेसी इज द करेक्ट आंसर. In which of the following states does Shiv Sena exist as a regional political party? कौन से स्टेट की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी शिव सेना के थ्रू चलती है? गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश. तो ये बहुत ही पॉपुलर पार्टी है महाराष्ट्र की. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टू कोएलिशन गवर्नमेंट? कोएलिशन गवर्नमेंट के रिलेशन में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? नंबर 1 ओनली 2 पार्टी फॉर्म्स एन अलायंस एंड कंटेस्ट इलेक्शन. इट इज़ रॉन्ग. सेवरल पार्टीज compete फॉर पावर. सही है लेकिन आधा है. द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय 2 or more पार्टीज कमिंग टुगेदर.
Several parties form an alliance and compete for power. The government is formed by two or more parties coming together. This is the correct answer. Select the statement related to the advantages of multi-party system. Multi-party system होने के क्या advantages हैं, क्या benefits हैं? Multi-party system provides limited choice to voters. Limited choice नहीं, उसकी choice जो है वो काफ़ी vast हो जाती है. There is a chance of conflict. Provides choice to the voters. In multi-party system, regional parties get the representation. So option C is correct. Provides choice to the voters. Voters के पास काफ़ी variety में choices offer हो जाती हैं इसके थ्रू, मल्टी पार्टी सिस्टम के थ्रू. नेम द पॉलिटिकल पार्टी डेट इमर्ज आउट ऑफ मास मूवमेंट. कौन सी पार्टी थी जो मास मूवमेंट के रिजल्ट से बनी थी? DMK, जनता दल, फॉरवर्ड ब्लॉक, बहुजन समाज पार्टी. आंसर विल बी जनता दल. अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज. कौन सी पार्टी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है? ऑप्शन नंबर वे, अ पार्टी डेट इज प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स. A party that is present in several and all units of the federation. A party that is based on regional and communal diversities. A party recognized by the election commission with all the privileges and facilities. वो पार्टी जिसको इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करेगा और सारी प्रिविलेजेस और सारी फैसिलिटीज़ ऑफर करेगा, उस पार्टी को हम लोग बोलेंगे कि वो एक रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है. Which one of the following is not a component of political party? Political party के components बताइए. लीडर्स, फॉलोवर्स एंड एक्टिव मेंबर्स. वुमेन का उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो नहीं है कौन सा कंपोनेंट? आंसर विल बी विमेन. एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंट्री हैविंग द मल्टी पार्टी सिस्टम इज चाइना, USA, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम. बहुत ईजी है, इंडिया है जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो होता है. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. द कंडीशन फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी. क्या कंडीशन होनी चाहिए तभी पॉलिटिकल पार्टी एक रिकॉग्नाइज पार्टी कहलाएगी? नंबर वन इज इट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स. ये पहली कंडीशन है. इट मस्ट विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा. ये दोनों कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, तभी कोई पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज पार्टी कहलाएगी. नंबर वन है कि उसको 6% ऑफ टोटल वोट्स लोकसभा के इलेक्शन में या असेंबली इलेक्शन के 4 स्टेट्स में 6% उसको वोट्स चाहिए होंगे. और सेकेंड है कि कम से कम 4 सीट्स उसको लोकसभा में जीतनी पड़ेंगी. ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं तब कोई पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाएगी एज अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी. How many parties are needed in any democratic system to compete in elections and provide a fair chance for the competing parties to come to power? डेमोक्रेटिक सिस्टम में कितनी पार्टीज़ का होना ज़रूरी है ताकि वो लोगों को एक फेयर चांस प्रोवाइड कर सके, दोनों compete कर सके और पावर में आ सके? लेस देन टू में तो नहीं होगा. एटलीस्ट 2 पार्टीज़, मोर देन 2 पार्टीज़, एटलीस्ट 3 पार्टीज़. कम से कम 2 पार्टीज़ होंगी तभी उनके बीच में क्या होगा? कंटेस्ट होगा. उनमें से जो मेजॉरिटी सिक्योर करेगा डैट विल कम टू रूल. एन एफिडेविट सिग्निफाइज. एफिडेविट क्या होता है? साइन डॉक्यूमेंट वेयर अ पर्सन मेक्स अ स्वॉन स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिज और हर एंटीसीडेंट्स. अ लॉ टू चेक द मिनट्स. लीगल डॉक्यूमेंट टू डिक्लेयर द एकेडमिक क्वालिफिकेशन. ऑल ऑफ द अबव. ये एक साइन डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे पर्सन एक शपथ टाइप की लेता है रिगार्डिंग हिज और हर एंटीसीडेंट्स. उसमें लीगल डिक्लेरेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज एफिडेविट. द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज. अभी कितनी पार्टीज़ हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं? तो आंसर इज मोर दैन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टी की क्या थीम है? बहुजन समाज, रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेसी, कल्चरल नेशनलिज्म, मॉडर्निटी. कल्चरल नेशनलिज्म इज द बेसिक थीम ऑफ गाइडिंग फिलोसफी ऑफ भारतीय जनता पार्टी. नेम द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया. इंडिया की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी. बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी. सबसे पुरानी पार्टी जो है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस. व्हाट इज़ द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टी की क्या है? कल्चरल नेशनलिज्म ने देखा था. उसके अलावा इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया. हाँ ये है कि दे हैव टू मेक इंडिया, इट्स अ मिशन ऑफ देयर पार्टी टू मेक इंडिया वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया. यूनिफॉर्म सिविल कोड, हर जगह एक जैसा सिविल कोड अप्लाई होगा. तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दी अबव. ऑल दीज 3 आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी.
व्हाट इज़ अ साइन डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर रिगार्डिंग हर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट सबमिट होता है ऑफिसर को, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? एफिडेविट, डिक्लेरेशन, एग्रीमेंट, अपील। आंसर इज एफिडेविट, जो कि लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारा डिक्लेरेशन होता है। सो आंसर इज एफिडेविट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी इज़ नॉट अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी? इनमें से कौन सी पार्टी है जो नेशनल पार्टी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, ये एक नेशनल पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दिस इज़ ऑल्सो पॉलिटिकल नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। बहुजन समाज पार्टी, ये भी है। समाजवादी पार्टी, ये नेशनल पार्टी नहीं है। So these were some of the MCQs of the chapter political parties. Next series में we'll be covering the next chapter.